हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इमिग्रेंट स्टोरीज़ एपिसोड 2। आज का जो एपिसोड है वो मजबूरी के बारे में है। मजबूरी हमसे क्या नहीं करा सकती, या तो वो हमें गिरा सकती है या तो वो हमें उठा सकती है। और कनाडा में आने के बाद इंसान की मजबूरियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। चलिए आज की कहानी में हम देखते हैं कि अर्शदीप, एक सिक्योरिटी गार्ड, कैसे अपनी मजबूरियों से बाहर निकलता है। हर्षप्रीत 23 साल का यंग और एनर्जेटिक लड़का। हर्षप्रीत की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो बहुत मेहनत करता था। दिन में वो एक ग्रॉसरी स्टोर में स्टोर क्लर्क का काम करता था और रात में सिक्योरिटी की शिफ्ट लगाता था। इस बीच उसे कुछ 3-4 घंटे मिलते थे जब वो थोड़ी सी नींद ले पाता था। उससे कई दिन बात करने के बाद मुझे उसके बारे में कुछ बड़ी मज़ेदार बातें पता चली। एक, वो शादीशुदा था, 23 साल का था मगर शादी हो चुकी थी। शादी का रीज़न यही कि उसे कनाडा आना था। फैमिली ने एक अरेंजमेंट कराया जिसमें लड़की को भी कनाडा आना था। लड़की स्टडी वीज़ा लेके कनाडा आई और साथ में हर्ष भी। हर्ष जैसे ना जाने कितने लोग स्पाउसल वीज़ा पर यहाँ पर पहुँच गए। दूसरी मज़ेदार बात, हर्ष कनाडा आने से पहले 5 बार पुलिस के चक्कर लगा चुका था। कारण कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, बस वही लड़ाई झगड़ा मार धाड़ और क्रिमिनल दोस्त। हर्ष मुझे जब भी मिलता था संगत के बारे में बात ज़रूर करता था। वो बोलता था जैसी संगत वैसी रंगत। एक दिन रात को मैंने देखा हर्ष चुपचाप एक कोने में सुन बैठा हुआ है। मुझे लगा शायद परेशान है, लेकिन अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला और हर्ष की शिफ्ट ख़त्म हो रही थी, मैंने उसे वहीं चुपचाप गुमसुम पाया। मुझसे पूछे बिना रहा नहीं गया। मैंने उसके पास गया और कहा, और भाई क्या हाल है? बड़े गुमसुम लग रहे हो यार, क्या हुआ, क्या परेशानी है? उसने ना में सर हिलाया और चला गया। ऐसे कई दिन बीतते गए। मैं उसे आए दिन वैसे ही गुमसुम सुन सा बैठा हुआ देखा करता। मुझे बहुत अजीब लगता, पूछने की भी कोशिश करता, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बताता। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा है। जैसे ही उसने फ़ोन रखा उसने मेरी तरफ देखा और वो बात करने आ गया। बातें चलती रहीं तो बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि तू इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ है ऐसा? उसने सर नज़र झुकाई और कहा कि कुछ लड़के मुझे सिक्योरिटी की शिफ्ट पे ड्रॉप करते हैं। वो भी सिक्योरिटी की शिफ्ट लगाते हैं और 2-2 जॉब करते हैं। 2-2 जॉब करने में बहुत एनर्जी लगती है और इस एनर्जी को बनाने के लिए वो लोग कामिनी का सेवन करते हैं। कामिनी, मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी थी। मैंने उससे पूछा कि ये आखिर होती क्या है? तो हर्ष ने मुझे बताया कामिनी एक तरीके की अफ़ीम है जिसे खाने के बाद या चखने के बाद इंसान में बहुत एनर्जी आ जाती है। थका हुआ इंसान भी कोई भी काम करने लग जाता है और शायद यही फ़ायदा वो उसका लेना चाहता था। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि ये नशे के चक्कर में पड़ गया है। खुद भी कहता था जैसी संगत वैसी रंगत। और यही बात उस दिन मैंने उसे घर जाते हुए बोली कि याद रखना, जैसी संगत वैसी रंगत। उसने हंस के मेरी बात टाल दी और कहा ये मैं रोज़ नहीं करूँगा। अब उस बात को 1 साल हो गया था। हर्ष को हमारी बिल्डिंग से हटा दिया गया था, कारण उसे नशा करते हुए किसी ने पकड़ लिया था। फिर एक दिन मैं ऐसे ही चलता हुआ जब बाज़ार जा रहा था तो मैंने सड़क की साइड में किसी को बैठे हुए देखा। वो हर्ष था। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ। मैं उसके पास गया और वो मुझे देखकर घबरा गया। उसे जैसे शर्म ही आ गई मुझे देखकर, पर मैंने उसे ऐसा एहसास नहीं होने दिया और उससे पूछा कि हर्ष क्या हुआ है, तुम्हें कोई मदद चाहिए? हर्ष ने मेरी तरफ देखा और कहा, पाजी ये है मेरी ज़िंदगी, हर्ष से फर्श तक। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने लोग कनाडा में नशे का शिकार बन जाते हैं। इसका कोई स्टैट देखें तो वो किसी को चौंका सकता है। ये भी कनाडा का ही एक रूप है। आप उससे क्या लेते हैं वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।